नमस्कार, मैं तुलसी बिस्ट केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत है और आज की फिर एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमें अज्ञान से मुझे सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। करुणा और ज्ञान का अभ्यास, उदारता या दयालुता का अभ्यास, नीति या नैतिकता का अभ्यास, धैर्य और सहिष्णुता का अभ्यास, मेहनत, दृढ़ शक्ति और पूर्णता का अभ्यास, एकाग्रता, त्याग की पूर्णता का अभ्यास और ज्ञान और बुद्धि के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करना। कहा भी गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कि मौन सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैं शरीर और आत्मा कर्म की ये तिकड़ी से घिरा हुआ है जो अनदेखा सा लगता है। हर चक्र के साथ सौर मंडल के हर ग्रह की एक सत्ता वाली या एक शासन करने वाला संबंध होता है। हर ग्रह की एक शक्ति या ऊर्जा, एक विशेषता या प्रकृति होती है। मंगल ग्रह तीव्र यौन प्रजनन ऊर्जा का पहला मूल स्रोत है। बुध ग्रह शुद्ध चेतन मन, बुद्धि, साथ साथ आत्म, पदार्थ और मन को जोड़ता है। बृहस्पति ग्रह समृद्धि के साथ साथ अच्छा या बुरा दोनों में सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह सुंदरता और प्रेम की ऊर्जा, आत्मविश्वास और वैराग्य को लाता है। शनि ग्रह हमें सही और गलत के साथ साथ स्थिरता, दृढ़ता और वैराग्य लाता है। सूर्य ग्रह हमें चरित्र देखने का नजरिया, पहचान, साथ साथ में यानी अहंकार लाता है। चंद्रमा हमें आध्यात्मिकता, हमारे चरित्र की अवचेतन अवस्था, ज्ञानोदय को दर्शाता है। आस्था भीतर से जन्म लेती है जो कभी नहीं मरती। कहा भी गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कि मौन सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैं शरीर और आत्मा कर्म की ये तिकड़ी से घिरा हुआ है जो अनदेखा सा लगता है। इस रहस्यमय संसार में इसी बात का रहस्यमयी अभ्यास भी करना होता है। शरीर की जीवन यात्रा में क्या
आप अपने शरीर पर विश्वास करते हैं या करना जैसा लगता है? आत्मा की ध्वनि, क्या आपको अपनी आत्मा पर विश्वास करने जैसा लगता है? पृथ्वी की इस नृत्य यात्रा में क्या आप मानते हैं कि आपका अपना शरीर जैसा लगता है? शरीर, आत्मा और पृथ्वी, क्या फिर बाकी क्या सब कुछ मौजूद रहने जैसा है? आध्यात्मिक फल में ध्यान एकांत स्थान पर पद्मासन में बैठकर ही लगाया जा सकता है। ध्यान में मुख्य रूप से एकाग्रता और एक ही भाव लाना होता है। अंदर से बाहरी चीजों के भोग आकर्षण को नहीं, अपने स्वयं के अंदर छुपी चीजों का योग ढूंढना होता है। ओम मणि पद में हम ओम प्यूरिफाइज ईगो, अहंकार की शुद्धि होना। माँ प्यूरिफाइज जेलसी, जलन ईर्ष्या की शुद्धि होना। नी प्यूरिफाइज पैशन, जुनून की शुद्धि होना। पद प्यूरिफाइज इग्नोरेंस, अज्ञान की शुद्धि होना। में प्यूरिफाइज ग्रीड, लालच की शुद्धि होना। हम प्यूरिफाइज हैट्रेड, नफरत घृणा की शुद्धि होना। ईश्वर, भगवान, परमात्मा नाम एक दिव्य जागृति है। यह तो केवल आपके बिताए जीवन के अनुभवों से ही जाना जा सकता है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा में अगर आपका विश्वास है तो यह नास्तिक या आस्तिक वाले भाव में रहने का आपका व्यक्तिगत मामला है। एक परमात्मा, एक आत्मा, एक अंतरात्मा का सफरनामा ही योग है। मन, आत्मा और शरीर स्तर पर देखें तो योगासन एक स्थूल रूप है। जहाँ एकाग्रता में लीनता हो वहाँ योग स्वतः सज जाता है और आत्मा के साथ एकीकृत भाव हो जाना ही योग है। शरीर की आंतरिक शक्तियों के विकास का मुख्य प्राप्त लक्ष्य योग करने से ही संभव हो सकता है। हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी विरासत की धरोहर है योग। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की कला का विज्ञान ही है योग। योग सूत्र में भी कहा गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, सत्य निष्ठा में रह कर्म और फल वश में होते योग में स्थिर होकर कर्म करो। ध्यान के अनुभव अंतरिक्ष में बादलों जैसे लगते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी लुप्त नहीं होती वह है जिसे हम कहते हैं एहसास। बोध एक सीखने की प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे ही विकसित होती है, लेकिन कभी बदलती नहीं। तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के निवारण के लिए ध्यान योग ही एक सर्वोत्तम उपाय बचता है। ध्यान योग साधना में जब कभी रुकावट आती है, ध्यान योग साधना में जब कभी रुकावट आती है
तो मंत्र विज्ञान का सहारा लिया जाता है। आध्यात्मिक फल में मंत्र जाप सर्वोपरि माना गया है। ओम की दिव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि जो माँ अपने बच्चे को मीठी नींद में सुला देती है। ध्यान यानी ध्यान का मुख्य स्रोत गुरु का स्वरूप, गुरु मूर्ति का ध्यान ही सब ध्यानों का मूल है। समाधि यानी शाश्वत आनंद तक पहुंचने का आदेश देता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप में योग ही मूल आधार है। योग जीवन के रहस्य को जानने की विज्ञान कला है। योग में मन लगाना नहीं बल्कि मन को रमाना पड़ता है। वैसे मुख्यतः योग का केंद्र बिंदु ही ध्यान है। अपने मन को संयमित रख कर करना ही योग कहा गया है। गीता में 4 योग का उल्लेख है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। योग एक युक्ति, योग एक समाधि और चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ध्यान धारणा और समाधि का एक साथ टिकना, धारण करना ही संयम है। योग की साधना में यदि एक बार आनंद का भाव आ गया तो फिर वह कभी छूटता नहीं। योग की साधना का मतलब इंद्रिय और मन को प्रशिक्षित करना ही होता है। मन को नई ऊर्जा और शुद्धि मिलती है। मानवता को मिला एक अनमोल उपहार है योग। राजयोग ध्यान, प्राणायाम और विन्यास के माध्यम से मन और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला योग। योग की साधना का मतलब इंद्रिय और मन को प्रशिक्षित करना ही होता है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के साथ भक्ति और प्रेम का वह योग जहाँ परम मोक्ष तक पहुँचने के लिए मन और हृदय को शुद्ध करता है। ज्ञान योग का अर्थ है बुद्धि के माध्यम से परम मिलन का नाम ही ज्ञान योग है। भावातीत चेतना में बुद्धि और आत्मा का संगम है। जीवन का लक्षण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां क्रियाशील रहें। आत्मा का सहज रूप परम सत्ता के समान आनंद में रहता है अथवा होता है। प्रथम ध्येय आत्मज्ञान और आत्म कल्याण से समझा जा सकता है। बिना आत्मज्ञान के आत्म ध्यान असंभव सा लगता है। वैसे भी आम तौर पर हम जीवन में चलते फिरते हम अपनी सांस का ऊपर की ओर जाना और नीचे की ओर आने पर कभी ये ध्यान देते ही नहीं। आप देते हैं कि नहीं? आध्यात्मिक फल में योग से शारीरिक क्रियाएं कर और ऊर्जा को जगाया जा सकता है। योगासनों के अभ्यास से ही अशुद्धियों का क्षरण और अध्यात्म प्रकाश का उदय हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्मणि। कर्म, ईश्वर और सृष्टि क्या सब आपके पास मौजूद है। कर्म कभी असफल नहीं होने देते, विश्वास कभी दुखी नहीं होने देते, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं पनपाने देता है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है।